हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k is kept fixed on a horizontal ground. A block of mass 1 kg is kept on the top of the spring and gently released. The compression produced in the spring at equilibrium is 2 cm. Had the mass been suddenly released, the maximum compression in the spring would be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as रिस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग. सपोज हमारे पास ये स्प्रिंग है, ये अपनी मेन कंडीशन में है. यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में या तो हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के कंप्रेस करते हैं या तो इसको एक्सटेंड करते हैं. दोनों ही केस में ये अपनी मेन पोजीशन से यहाँ पे डिस्प्लेस होता है. और इस केस में हमारे पास जिस भी डायरेक्शन में हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है. एंड जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है दैट इज गिवन एज माइनस ऑफ के एक्स. माइनस साइन हमें ये बताता है कि अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट को इंडिकेट करता है. एक्स बताता है कि मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है. क्वेश्चन में अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के इज केप्ट फिक्स्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. हमारे पास एक वर्टिकल स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट के है. इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में यहाँ पे प्लेस कर रखा है. यानी हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन है. ये स्प्रिंग है और यहाँ पे हमने इसको हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में प्लेस कर रखा है. ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ स्प्रिंग एंड जेंटली रिलीज. हमने इसके टॉप पे यहाँ पे स्प्रिंग के टॉप पे ब्लॉक को रख दिया और उसको जेंटली यहाँ से हटा दिया. तो जब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से प्लेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारे पास जो कंप्रेशन है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर प्रोड्यूस होगा. यानी इस केस में अगर हम देखें तो इसका जो वेट होगा mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. तो जो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके जस्ट अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे. दैट विल बी mg इक्वल्स रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स के बराबर. हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे. अब हमने इसको यहाँ पे इसलिए यूज किया ताकि हमें यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू मिल जाए. तो जो के की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज मास. यहाँ पे हमारे पास 1 kg का है. जी की वैल्यू 9.8 लेके चलते हैं. दिस विल बी डिवाइडेड बाई के की वैल्यू हमें निकालनी है. एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर का. यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वैल्यू है तो 2 × 10⁻². के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 980 डिवाइडेड बाई 2 यानी 490 न्यूटन पर मीटर. अब ये जो हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के आया है इसके करस्पॉन्डिंग हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हैड द मास बीन सडनली रिलीज. अगर हम इस मास को सडनली यहाँ पे रिलीज करते हैं द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग वुड बी. हम यहाँ पे इसमें एक तरीके से इसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है यहाँ पे इसको सडनली रिलीज कर रहे हैं. रिलीज करने का मतलब हो गया यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और जब हम इसको रिलीज करेंगे तो हमारा ब्लॉक में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. अब हमें ये देखना है कि इस केस में हमारे पास यहाँ पे कितना इसके अंदर कंप्रेशन जनरेट होगा. तो जब हम इसको मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन देखेंगे मतलब हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके से आएगी. यहाँ पे से हमने ब्लॉक को सडनली रिलीज किया और रिलीज करने के बाद जो स्प्रिंग है कुछ इस तरीके से हो गया. हमें ये मैक्सिमम जो कंप्रेशन है वही निकालना है. हम देखेंगे कि हमने ब्लॉक को यहाँ पे जो मैक्सिमम कंप्रेशन दिया है थ्रू दिस ब्लॉक, हमने स्प्रिंग को यहाँ पे कंप्रेशन दिया है. उस पर्टिकुलर केस में ये हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी कंटेन करेगा ब्लॉक उतनी ही यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी होगी वो स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी. और जितना कंप्रेशन होगा वो हमारे पास डिपेंड करेगा कि हमने ब्लॉक को यहाँ पे कितनी मैक्सिमम हाइट से यहाँ पे इसको रिलीज किया है. इस केस में हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू दी यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हो जाएगा. यानी हम इसको लिख सकते हैं mg और जो हाइट की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम कंप्रेशन के बराबर आएगी. इसको मैं x से यहाँ पे इंडिकेट कर लेती हूँ. दिस विल बी मैक्स विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. एक्स की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम यहाँ पे कंप्रेशन को शो करेगी. हमारे पास मास 1 kg का है. जी की वैल्यू 9.8. एक्स की एक वैल्यू यहाँ पे हम कैंसिल कर लेंगे. दिस विल बी हाफ. के की वैल्यू 490 के बराबर आ जाएगी एंड दिस विल बी एक्स मैक्स के बराबर. यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस विल बी 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 एंड 2 × 5 = 10. तो हमारे पास जो एक्स मैक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 9.8 डिवाइडेड बाई 245. और एक्स मैक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें दिस विल बी गिवन एज 0.04 मीटर या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के बराबर. सो हमारे पास जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा. ऑप्शन सी इज द राइट वन. होप ऑल अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.